हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के रेशियोज कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि इन एंगल्स के, जैसे 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री पे ये सारे फंक्शंस की क्या क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने काफी सारे निकाल लिए थी वैल्यू। तो सबसे पहले एक बार फिर से मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि कैसे हमने निकाली थी ये वैल्यूज। तो सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू हमें अगर पता होगी तो बाकी सब चीजों की, सारे एंगल्स की वैल्यू इजीली पता लगती है। साइन थीटा की वैल्यू देखिए, जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको वैसे तो याद ही हो जाएंगी। अगर इनकेस नहीं भी होती है तो एक ट्रिक मैंने छोटी सी बताई थी आपको। क्या करेंगे आप, यहाँ पे देखिए सबके डिनोमिनेटर में 4 दिख रहा है आपको, है ना। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो बच्चों ये जो ट्रिक है इसमें क्या है, 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4 4 तक हम लिखेंगे और सबका अंडर रूट हमें निकाल। अगर ये आपको पता लग गया तो इसको सॉल्व करेंगे। 0/4 का अंडर रूट 0 आएगा, 1/4 का अंडर रूट 1/2, 2/4 का अंडर रूट 1/√2, 3/4 का अंडर रूट √3/2, 4/4 का रूट 1 आ जाएगा। इसके बाद यहां से शुरू करेंगे। जो साइन 90 की वैल्यू वो cos 0 की वैल्यू होगी, जो साइन 60 की वैल्यू थी वो cos 30 की होगी, साइन 45 की वैल्यू थी वो साइन cos 45 की होगी, जो साइन 30 की वैल्यू थी वो cos 60 की होगी, जो साइन 0 की वैल्यू थी वो cos 90 की वैल्यू हो जाएगी। अगर ये पता लग गया तो फिर tan थीटा की वैल्यू इजीली हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मुझे पता है tan थीटा होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। तो जो साइन थीटा की वैल्यू थी, जैसे tan 0 की वैल्यू निकालनी है तो साइन 0 बटे cos 0, 0 आ जाएगा। tan 30 साइन 30 बटे cos 30, इस तरह से हमने सारी वैल्यूज निकाल ली tan थीटा की। अब आती है cosec थीटा। cosec थीटा क्या होता है, 1/sin। हमने क्या किया है, जो साइन थीटा है उसका रेसिप्रोकल कर दिया, यही तो होगा। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे जैसे क्या है, यहाँ पे है 1, तो 1/1 1 ही होगा। उसके बाद अगर sec थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मुझे पता है sec थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है कि नहीं होता। बस तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। cos थीटा, cos 0 1 है तो sec 0 हो जाएगा 1/1, यानी 1 ही रहेगा ये। फिर cos 30 डिग्री है √3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3, रेसिप्रोकल हो जाएंगे इनके। ये sec 45 हो जाएगा √2 और sec 60 हो जाएगा हाँ, खाली 2 हो गई। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे sec 90 की, तो ये 0 है तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मैं इसको शॉर्ट में ND लिख, ठीक है। ये चीज समझ गए आप। अब क्या करना है बच्चों, देखिए अब बचा फाइनल स्टेप आपका, ये cot थीटा। cot थीटा क्या होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, tan थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, तो 1/, तो ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। उसके बाद देखिए cot 0 की वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड आ जाएगी, तो ये आ जाएगा √3। cot 30 की वैल्यू, cot 45 की वैल्यू 1 होगी और cot 60 की वैल्यू 1/√3 होगी, और ये हो जाएगी 0। क्यों नॉट डिफाइंड, क्या हुआ, 1/0, तो रेसिप्रोकल 0/1 यानी 0, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों ये वैल्यूज है ना, ये आपके बहुत काम आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को ध्यान में रखेंगे आप। अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं वहां पे आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये जो वैल्यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नोट कीजिए बच्चों। सबसे पहले साइन 60
इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो आपको यहाँ पे एंगल्स दिख रहे हैं, ठीक है, इनकी वैल्यूज लिख लीजिए। जैसे बिकॉज साइन 30 डिग्री क्या था, 1/2। वहीं पे cos 60 डिग्री सेम होगा जो साइन 30 की वैल्यू थी, तो यहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सेम लिख देंगे। उसके बाद हम साइन 60 की बात करते हैं, वो क्या था, साइन 60 डिग्री √3/2 था, और cos 30 डिग्री भी सेम हो जाएगा जो साइन 60 डिग्री है। अब ये सारी वैल्यूज अगर हमें पता चल गई हैं तो हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। साइन 60 कितनी है, √3/2 इंटू कॉस 30 कितना है, कॉस 30 भी √3/2 है, प्लस साइन 30 है 1/2, कॉस 60 है 1/2। आगे इनको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, 2 इंटू 2 4 और √3 इंटू √3 3, 3/4 आ गया, प्लस 1/4 आ गया। तो अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं इनका तो 4 आ जाएगा, तो 3 + 1 = 4, यानी 4/4। 4 से 4 कैंसिल आउट, यानी 1 इसका आंसर। यही आंसर होगा, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अगला पार्ट देखिए इसका। अब नेक्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस, नहीं माइनस होगा ये, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। दैट्स इट। अब क्या करना है, मैं वैल्यूज यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो tan 45 डिग्री है उसकी वैल्यू कितनी थी टेबल से। देखिए बच्चों, एक टाइम के बाद ना ये वैल्यूज आपको भी ऐसी, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, फटाफट ऐसे ही आपको पता होंगी ये वैल्यूज। तो tan 45 की वैल्यू 1 थी। ये वो वैल्यूज हैं जो आपकी फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली हैं, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको जल्दी जल्दी आपको वैल्यूज पता लगती जाएंगी। cos 30 की वैल्यू क्या है, जो sin 60 की वैल्यू होगी, और sin 60 की वैल्यू क्या है, ये है बच्चों √3/2। देखिए sin 60 की वैल्यू क्या है, अभी तो हमने बताई, √3/2 है कि नहीं। बस इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। वैल्यूज पुट कीजिए यहाँ पे, तो 2 आ गया, tan 45 की वैल्यू 1 है, यानी 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 का है √3/2 इसका स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 इसका स्क्वायर हम कर देंगे, कितना आ जाएगा ये, 2 इंटू 1 प्लस ये कितना आ गया, 3/4 माइनस 3/4। देखिए ये तो आपस में कट जाएंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए, 2 आ जाना चाहिए। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, आप इनको अब इवेल्युएट कर सकते हैं ना। तो चलिए क्वेश्चन और लिखिए। अगला पार्ट है इसका, cos 40 प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू लिखनी है। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले वैल्यूज लिखना जरूरी है ना। क्या आ जाएगा, क्वेश्चन आप दोबारा लिख लेंगे हमेशा। देखिए मैं इसलिए लिखता हूँ कि एक बार ये लिखना जरूरी है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपने अगले स्टेप से शुरू कर दिया, इसलिए हम बार बार यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। देखा, यहाँ पे क्वेश्चन है, तो मैं सॉल्यूशन जब करूंगा दोबारा से लिखूंगा ये क्वेश्चन, और अब इसकी वैल्यूज हमें लिखनी है। तो cos 45 sec 30 की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चों sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का होता है। तो cos थीटा = 1/sec थीटा एंड
साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा चाहिए ना, हाँ तो वही 1 बाय कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। तो मुझे बताइए कि cos 30 की वैल्यू क्या होगी। cos 30 की वैल्यू √3/2, तो sec 30 की 2/√3 आ जाएगी। अब अगर हमें cos sec 30 की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स sin 30 की वैल्यू चाहिए होगी, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 आएगी, तो cos sec 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, उसका रेसिप्रोकल। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या करना है आपको, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगी, 1/√2 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 2/√3 प्लस 2। तो ये वैल्यूज हमारे पास जब आ गई हैं, एलसीएम लेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में, फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और इजीली हमारा आंसर आ सकता है ना। तो यहाँ पे 1/√2 है डिवाइडेड बाय √3, एलसीएम ले लिया हमने, क्या आ जाएगा ये 2 + 2√3। आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए, हमें पता है बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये ना, ये उधर चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही करते हैं। तो अब देखिए इसके बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय √2 इंटू 2 + 2√3। ठीक है। अब इस √2 को भी ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए और ये कितना आ जाएगा, 2√2 प्लस ये यहाँ पे जाएगा तो 2√6 हो जाएगा। अब देखिए, आंसर यहाँ पे नहीं छोड़ना आपको, ये करना पड़ेगा रैशनलाइज। रैशनलाइजेशन सबको आता है, कक्षा 9 में हमने सीखा था रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, तो बस वही आपको रिकॉल करना है और इसका आगे रैशनलाइजेशन करके फाइनल आपका आंसर आएगा। ये बच्चों आपके लिए मैंने होमवर्क के लिए छोड़ा है, क्योंकि रैशनलाइजेशन आप एक बार रिकॉल करेंगे और उसके बाद इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पिछली क्लास में आप कर चुके हैं, इसलिए इजीली आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। तो बच्चों, आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको भी आप रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे।